अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर कल आप तक पहुंचाई कि लेजेंड अदाकार, हदायतकार, प्रोड्यूसर अफ़ज़ाल अहमद साहब जिनका इंतकाल हो चुका। एक जो तस्वीर आप सब सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि उन्हें हॉस्पिटल में एक अलग से बेड ही नहीं मिला। तस्वीर में आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक बेड पे 2 मरीज़ हैं, लेकिन इतना यानी कि मुल्क के लिए काम करने वाला अदाकार, प्रोड्यूसर, हदायतकार, जिसके लिए हॉस्पिटल में जगह तक नहीं मिली और हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने उनके साथ ऐसा रवैया क्यों बरता, अब ये हॉस्पिटल इंतज़ामिया ही जानती है। अगर हुकूमत इंक्वायरी करानी चाहेगी तो फिर ही पता लग सकता है। क्योंकि नमाज़ जनाज़ा के हवाले से बात करते चलें, आज बरोज़ हफ़्ता बाद नमाज ज़ोहर LDA सोसाइटी से मुल्हक़ा ठोकर न्याज़ बेग से 6 किलोमीटर आगे सैयद अफ़ज़ाल अहमद फार्म हाउस में अदा किया जाएगा। जो लोग नमाज जनाज़ा में शिरकत करना चाहते हैं वो लाजमी जाएँ और इनके लिए दुआ भी करें, मग़फ़िरत की दुआ भी करें। जो हमारे इस तरह के लेजेंड फ़नकार हैं, अदाकार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया। अफ़ज़ाल अहमद साहब के हवाले से कुछ बातें करता चलूँ कि 300 से ज़ायद इन्होंने फ़िल्मों में काम किया। और जो इधर हमारा थिएटर एक लाहौर में चल रहा है, तमासिल थिएटर, ये उनके मालिक थे, काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। इनका जनाज़ा आज इसलिए रखा गया, कल से ये हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। इनकी डेड बॉडी सर्दखाना में रखी गई थी। इसकी वजह ये थी कि ये इनके जो बच्चे थे, इनकी फैमिली थी, वो बाहर थी और बाहर से उन्होंने आना था। आज जैसा कि वो पहुंच चुके हैं और साथ उनसे बात भी करेंगे उनके बच्चों से, आखिर उनके साथ ऐसा रवैया क्यों बर्ताव किया गया। सोशल मीडिया पे काफ़ी जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है और ये शोबिस से मुल्हक़ा लोग हैं, वो काफ़ी यानी कि गुस्से का इजहार कर रहे हैं इस बात पर। आखिर ये तस्वीर आप भी देख रहे होंगे। इसी के साथ यानी कि इनको दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।